हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल्ड टीचिंग पॉइंट। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम विद्युत विभव संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विद्युत विभव का SI मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विद्युत विभव का व्यंजक है। ऑप्शन नंबर है V इक्वल टू W/Q, ऑप्शन नंबर बी V इक्वल टू Q/W, ऑप्शन नंबर सी V इक्वल टू F/Q, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? V इक्वल टू W/Q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल, विद्युत विभव का बीमीय सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर है ML2T-3A-1, ऑप्शन नंबर बी ML2T-2, ऑप्शन नंबर सी MLT-2A-1, ऑप्शन नंबर डी ATL। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत विभव का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ML2T-3A-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा सवाल, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। ऑप्शन नंबर है 1/4πε0 इंटू Q/R, ऑप्शन नंबर बी 1/4πε0 इंटू Q/R², ऑप्शन नंबर सी 1/4πε0 इंटू R/Q, ऑप्शन नंबर डी 1/4πε0 इंटू Q/RQ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए समान, ऑप्शन नंबर बी असमान, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां सवाल, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर बी समान, ऑप्शन नंबर सी एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर ए, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होता है वह 0 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां सवाल, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए समांतर होती है, ऑप्शन नंबर बी लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर सी नो समांतर नो लंबवत, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवां सवाल, दो बिंदु आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। ऑप्शन नंबर ए है U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R, ऑप्शन नंबर बी U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R², ऑप्शन नंबर सी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/RQ, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
दो बिंदु आवेश के निकाय की विद्युतीय स्थिरता का व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक होता है। ऑप्शन नंबर ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ऑप्शन नंबर बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r। ऑप्शन नंबर सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ऑप्शन नंबर डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R/P। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r²। चलिए 11वां सवाल। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए = -dV/dx। ऑप्शन नंबर बी = dV/dx। ऑप्शन नंबर सी -dE/dx। ऑप्शन नंबर डी -dx/dV। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में जो संबंध होता है वो होता है E = -dV/dx। क्या होता है E = -dV/dx। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां सवाल। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत विभव। ऑप्शन नंबर बी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी विद्युत आवेश। ऑप्शन नंबर डी आवेश पृष्ठ घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह वेक्टर क्वांटिटीज है यानी सदिश राशि। 13वां क्वेश्चन। समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में ऑप्शन नंबर कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है। ऑप्शन नंबर बी कार्य इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी कार्य का मान अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी कार्य का मान शून्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य का मान शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो कार्य होता है उसका मान क्या होता है 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 14वां सवाल। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए अनंत। ऑप्शन नंबर बी शून्य। ऑप्शन नंबर सी 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शून्य होता है। 15वां क्वेश्चन। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। ऑप्शन नंबर ए 1/4 पाई-एप्सिलॉन-नॉट P cos θ/r। ऑप्शन नंबर बी 1/4 पाई-एप्सिलॉन-नॉट PR इंटू PR पाई cos θ। ऑप्शन नंबर सी 1/4 पाई-एप्सिलॉन-नॉट इंटू P cos θ/r²। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वो होता है V = 1/4 पाई-एप्सिलॉन-नॉट इंटू P R/cos θ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां सवाल है हमारा। साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी घटेगी। ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी। साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋण आवेश दिया जाए तो उसकी त्रिज्या में बढ़ोतरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 17वां सवाल। एक धन आवेश को
न्यूनतम विभव से उच्चतम विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी घटेगी, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। 18वां क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए घटती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी शून्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए शून्य होती है, ऑप्शन नंबर बी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर सी 27 जूल, ऑप्शन नंबर डी 100 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 जूल। इसको सॉल्व करने के लिए एक समबाहु त्रिभुज है, 10 माइक्रोकूलम का है आवेश रखा है, तो इसके निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय कितने 3 × 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 बाय R के फार्मूले से इसको बना सकते हैं। चलिए 20वां सवाल हमारा, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगी। ऑप्शन नंबर ए R यानी दूरी के, ऑप्शन नंबर बी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ऑप्शन नंबर सी 1/r², ऑप्शन नंबर डी 1/r³। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/r²। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर R पर विद्युत विभव समानुपाती होगी, उस 1/r² के समानुपाती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां सवाल, क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? ऑप्शन नंबर ए नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी करती है, ऑप्शन बी कभी करती है कभी नहीं करती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं काटती है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।